सो हे गाइस, कोल्हापुरी माइनर इज़ बैक। तो गाइस, जैसे आपको पता ही होगा, हमने सक्सेसफुली 4 वीडियो बना ही लिए एक्चुअली। ऑफ फर्स्ट वाज ऑफ इथेरियम क्लासिक, दूसरा था रेवन कॉइन के बारे में, तीसरा था अर्गो के बारे में और चौथा था फ्लक्स के बारे में। तो एक्चुअली गाइस, अभी उसके साथ ही मैंने और एक दूसरा कॉइन देखा था, वो था बिटकॉइन गोल्ड। मैं अभी उसका ही वाइट पेपर पढ़ रहा था। तो एक्चुअली मैंने बिटकॉइन का वाइट पेपर पूरा पढ़ लिया। उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें बिटकॉइन गोल्ड के बारे में पता चली, क्योंकि पहले तक मैं बिटकॉइन सोलो माइनिंग करता था, बिटकॉइन गोल्ड ना कि बिटकॉइन। तो बिटकॉइन गोल्ड सोलो माइनिंग करने में मुझे एक ब्लॉक हिट भी हुआ था, और एक ब्लॉक मिलने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसा ही दूसरा कौन सा हार्ड फोक होगा बिटकॉइन का। तो इसलिए उसके बाद मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। पर अभी एक्चुअली मैं सीरीज़ बना ही रहा था। तो एक्चुअली मैंने पढ़ ही लिया उसका वाइट पेपर, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी गैदर कर ली है। तो एक्चुअली गाइस, बिटकॉइन गोल्ड एक हार्ड फोक है ऑफ बिटकॉइन विच टुक प्लेस ऑन बिटकॉइन ब्लॉक ऑफ 4,78,558। मतलब जिसको नहीं पता उसको बताता हूँ मैं। हर एक ट्रांजैक्शन में एक्चुअली माइनर को एक ब्लॉक सॉल्व करना होता है, और उस एक ब्लॉक का रिवॉर्ड होता है 6.25। करंटली 6.25 बिटकॉइन करंटली रिवॉर्ड है उस एक ब्लॉक का। तो एक्चुअली जब भी हार्ड फोक होता है, हार्ड फोक मतलब एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो करंटली ऑन गोइंग ब्लॉकचेन है उसको सेपरेट किया जाता है 2 भाग में, और उसका एक जो सेकेंड पार्ट होता है उसको एक नया नाम दिया जाता है। अभी जैसे लूना में भी हार्ड फोक हुआ था। हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक में डिफरेंस क्या है कि हार्ड फोक में एक सेपरेट ब्लॉकचेन बनाई जाती है, और सॉफ्ट फोक क्या होता है कि जो करंटली ब्लॉकचेन है उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने के बाद, जो भी डिज़ायर चेंज है वो लाने के बाद, वो ही ब्लॉकचेन कंटिन्यूएशन में रखते, उसको कहते हैं सॉफ्ट फोक। और हार्ड फोक वो होता है जिसमें जो करंटली ऑनगोइंग ब्लॉकचेन है उसके 2 पार्ट्स करते हैं, और उसका जो सेकेंड पार्ट होता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है, और उसका एक अलग पर्पस होता है। तो एक्चुअली बिटकॉइन गोल्ड भी एक हार्ड फोक है ऑफ बिटकॉइन। तो एक्चुअली बिटकॉइन गोल्ड सबसे पहले इन जुलाई 2017 में जैक लियो, जो सीईओ है ऑफ लाइटनिंग एक्स और बीट एक्सचेंज, जैसे आपको पता ही होगा, बहुत लोगों को पता है बीट एक्सचेंज। तो एक्चुअली बीट एक्सचेंज के वो सीईओ है, और सबसे पहले उन्होंने ही बताया था इन जुलाई ऑफ 2017 कि बिटकॉइन गोल्ड के बारे में, कि क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी है। बिटकॉइन की अगर आप माइनिंग देखोगे वो बहुत ही हार्ड है, मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। अभी जैसे मेरी रीग है जो चालू है, मेरे जैसे छोटे छोटे इंडिविजुअल माइनर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेटवर्क में और अपना हैश रेट दे सकते हैं। बट वी सीन बिटकॉइन में वैसा नहीं है। बिटकॉइन में कैसा होता है कि एक एसिक होता है। एक्चुअली ओरिजिनल सतोशी नाकामोटो का व्यू अलग था, और अभी बिटकॉइन माइनिंग का व्यू है वो अलग हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे ही बिटकॉइन को माइन करना और डिफ़िकल्ट होता है। और उससे होता क्या है कि नए नए हार्डवेयर्स अपडेट होके आते हैं हर साल। जैसे आपको पता ही होगा बिटमेंट का एस सीरीज़ और कडेना का के सीरीज़, वो एक्चुअली हर साल अपडेट होता है, हर साल 2 साल में अपडेट होता रहता है। तो उससे होता क्या है गाइस कि जो भी हार्डवेयर आउटडेटेड हो जाता है वो उसका कोई भी यूज़ नहीं रहता। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हार्डवेयर्स होते हैं उसमें हेवी कैपिटल इंट्रूजन होता है। वो एक अभी जैसे एक ग्राफिक्स कार्ड 45 to 50,000 में आ जाएगा 3060 Ti, तो वैसे नहीं होगा एसिक्स में। एसिक अभी आएगा, अभी एसिक K3 माइनर ही चालू होता है $5,300 में। अभी उसके अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। तो वैसे देखा जाए तो जो एसिक माइनिंग है वो बहुत ही कैपिटल इंट्रूजन वाली है। दूसरी चीज़ क्या है कि एसिक माइनिंग ज़्यादा शोर करती है। दूसरी चीज़, थर्ड वन इज़ दैट कि एसिक माइनिंग में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादा है। अभी आप देखोगे कि मेरे पास 4 कार्ड है, और उनमें से 3 है 3060 Ti और चौथा है 2060 सुपर। तो एक्चुअली वो जो 4 कार्ड है उनका सबका मिलके बिल ही आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही होता है अराउंड 4 to 5,000 मंथली बेसिस। और उसके जगह आप अगर S19J Pro को देखोगे तो उसका ही मंथली एक्सपेंस
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा अराउंड मोर देन 10,000। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूम ही करता है 3,000 वॉट्स और मेरी रीक करती है अराउंड 500 वॉट्स। हाँ, दोनों में डिफ़िकल्टी अलग है, दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी अलग है, पर उससे आप रफली आइडिया लगा सकते हो कि एसिक माइनिंग कैसी है और जीपीयू माइनिंग कैसी है। तो आप भी, जैसे आपको पता ही होगा, मैंने अभी बताया जैसे आपको कि एसिक माइनिंग डिफ़िकल्ट है और उसके साथ साथ ही एसिक माइनिंग की वजह से जो माइनिंग है वो सेंट्रलाइज हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन ना होने के कारण जो भी करंटली हार्डवेयर सर्कुलेटिंग में वो कुछ ही लोगों के पास हो जाता है, रह जाता है। और जो नए मेरे जैसे इंडिविजुअल माइनर्स हो गए या कोई मिड साइज बिजनेस ओनर हो गया, उसको अगर एसिक माइनिंग करनी होगी तो उसको ज़्यादा कैपिटल लगेगा इन कंपेयर टू जीपीयू माइनिंग। तो एक्चुअली उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बिटकॉइन गोल्ड। तो बिटकॉइन गोल्ड एक ऐसा कॉइन है जो जुलाई 2017 में उसके बारे में हार्ड फोक किया गया था ऑन ब्लॉक बिटकॉइन ब्लॉक ऑफ 4,78,558। तो एक्चुअली ब्लॉक को इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी हार्ड फोक होता है उसकी एक स्टेज और उसका एक टाइम ठहराया जाता है कि इस टाइम बाद या इस ब्लॉक के बाद ही वो चेन हार्ड फोक होगी और उसमें से 2 ब्लॉकचेन्स बनाई जाएगी। तो एक्चुअली जैसे आपको पता होगा लूना में भी हार्ड फोक हुआ था जब लूना का क्रैश हुआ था, या बिटकॉइन में भी 3-4 बार हार्ड फोक हुआ है, जैसे बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन गोल्ड और एक है जो है जस्ट अ सेकेंड, बिटकॉइन के हार्ड फोक्स 3 है एक्चुअली। बिटकॉइन गोल्ड एक जो अभी मैं आपको उसका बारे में बता रहा हूँ, बिटकॉइन कैश वो भी एसिक माइनिंग से ही होता है, और तीसरा है सेटवेक 2x। तो एक्चुअली सेटवेक एक सिक्योरिटी नॉर्म है, ना कि कॉइन, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो अभी बिटकॉइन गोल्ड बनाने का रीज़न ही ये था कि माइनिंग को डिसेंट्रलाइज किया जाए। जैसे आपको पता होगा ब्लॉकचेन का सबसे मेन कंपोनेंट ही है माइनिंग, क्योंकि अगर सप्लाई ही कैप नहीं होगी, सप्लाई डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, एक ही बंदे पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, अगर एक ब्लॉकचेन कि एक ही बंदा सबसे ज़्यादा हैश रेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दैट विल लीड टू सेंट्रलाइजेशन, और उसके वजह से जो ब्लॉकचेन है उसकी रेपुटेशन नीचे गिरेगी तो गिरेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सप्लाई कम होने की वजह से जो माइनर है और जो भी स्टेकर है, कोई अगर प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉइन होगा, वो कोई भी स्टेकर है या कोई भी माइनर है, तो वो इजीली पूरे के पूरे ब्लॉकचेन को मैनिपुलेट कर पाएगा। तो इसके लिए उस प्रॉब्लम को ओवरटेक करने के लिए बिटकॉइन गोल्ड बनाया गया था। बिटकॉइन गोल्ड एक ऐसा कॉइन है जो जीपीयू माइनेबल ही कॉइन है। वो अभी मेरे पास 4 जीपीयू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा एक जीपीयू ऑर्गो पे लगा सकता हूँ, दूसरा फ्लक्स पे, तीसरा रेवन पे और चौथा बिटकॉइन गोल्ड पे। तो एक्चुअली मैं उतना करता नहीं हूँ क्योंकि बहुत ओवरक्लॉक्स करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो बिटकॉइन गोल्ड का बनाना ही रीज़न ये था कि माइनिंग को डिसेंट्रलाइज किया जाए, और ये एक माइनर फोकस्ड कॉइन है। मतलब माइनर्स लोगों को मेन जो एम बोल सकते हैं वो है कि माइनिंग को डिसेंट्रलाइज करना, और दूसरा कुछ नहीं। अगर आप इसकी वाइट पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उनके फ्यूचर गोल्स क्या क्या है। एक तो पहला लाइटनिंग नेटवर्क जैसे बिटकॉइन का है वो, सेकेंड है क्रॉस चेन ऑटोमिक शॉप्स जो अभी आप फ्लक्स में देख सकते हो, और थर्ड है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे यूनिस्वैप है ऑफ इथेरियम और एवरीथिंग। तो अभी तो बिटकॉइन गोल्ड के लिए तो मेरा तो प्राइस प्रेडिक्शन मैं बता नहीं सकता। क्योंकि वो एंड यूज़र तक इतनी वैल्यू नहीं पहुंचाता जितना बिटकॉइन पहुंचाता है। हाँ, बिटकॉइन में माइनिंग सेंट्रलाइज्ड है, पर इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि बिटकॉइन भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, जैसे कि वो एसेट है और उसके साथ वो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। बट इट्स नॉट सेम विद बिटकॉइन गोल्ड, क्योंकि बिटकॉइन गोल्ड सिर्फ माइनर्स को फोकस में रख के ही बनाया गया था कॉइन। और एक कॉइन जब सक्सेसफुल होगा, जब उसके पास एक पर्पस होगा, वो एंड यूज़र को बेनिफिट कर पाएगा, और वो पर्पस मुझे बिटकॉइन गोल्ड में नहीं दिख रहा है। सो फॉर मी बिटकॉइन गोल्ड के लिए तो प्राइस प्रेडिक्शन नहीं है। अगर आप माइनर हो तो माइन कर सकते हो और उसको जल्दी से जल्दी कौन से USDT में या बिटकॉइन से स्वैप करके लेना,
अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी दिखती है तो, नहीं तो उसके अलावा मुझे कोई लगता नहीं कि माइन करने का कोई इसका यूज़ होगा. तो दैट्स फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो. सो बाय गाइज.